दोस्तों नमस्कार। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली के आसपास कर सकते हैं, ऐसी संभावना है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में मैंने मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें उन्होंने ये संभावना जताई थी कि दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही अपर गंगा कैनाल पर जो एक सड़क बननी है 7 मीटर चौड़ी, उसका भी शिलान्यास दिवाली पर ही हो सकता है। फिलहाल यूपीडा ने इसको देखते हुए एक्सरसाइज तेज कर दी है और इस समय गांववार पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जो 12 जिले गंगा एक्सप्रेसवे पर पड़ते हैं, उनमें किस गांव से कितनी जमीन ली जाएगी, कहां से किन गांवों से होकर निकलेगा ये एक्सप्रेसवे, किन किन रकबों से किन किन खसरा नंबरों से निकलेगा, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही है यूपीडा। और इसमें पूरी ताकत इस समय लगाई हुई है यूपीडा के एक्सपर्ट्स ने, यूपीडा के इंजीनियर्स ने। ये मेरठ से शुरू होगा। मेरठ बुलंदशहर हाईवे जो NH 334 है, उस पर लगभग मेरठ से 16 किलोमीटर आगे किसी पॉइंट से शुरू होगा और उसके बाद बुलंदशहर जिले में एंट्री करता हुआ हापुड़ होते हुए, हापुड़ जिले से एंट्री करते हुए और निकलेगा। और ये जो दूरी होगी जिसमें ये मेरठ से हापुड़ डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करेगा, ये 49 किलोमीटर्स की होगी, 49 किलोमीटर की। इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में एंट्री कर जाएगा और अमरोहा में लगभग 30 किलोमीटर का एरिया होगा इसका। और अमरोहा से बदायूं तक लगभग 50 किलोमीटर की दूरी इसकी होगी। उसके बाद ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में लगभग 52 किलोमीटर रन करेगा बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत बड़ा एरिया बदायूं डिस्ट्रिक्ट का इसमें कवर होगा। बदायूं डिस्ट्रिक्ट के बाद ये शाहजहांपुर, बदायूं से शाहजहांपुर तक 46 किलोमीटर का रन होगा इसका। शाहजहांपुर से डिस्ट्रिक्ट हरदोई में ये लगभग 52 किलोमीटर रन करेगा, 52 किलोमीटर का हिस्सा होगा ये। डिस्ट्रिक्ट हरदोई में भी 52 किलोमीटर इसकी दूरी होगी, लंबाई होगी। और हरदोई से उन्नाव तक 50 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। उन्नाव जिले में भी लगभग 53 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे होगा। और उन्नाव से रायबरेली तक 51 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये। रायबरेली से प्रतापगढ़ तक 52 किलोमीटर और प्रतापगढ़ से प्रयागराज तक लगभग 53 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। इस तरह से 593.94 किलोमीटर यानी लगभग 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा। और इसके लिए डिटेल विलेज वाइज लैंड एक्विजिशन प्लान तैयार कर रही है यूपीडा और सर्वे किए जा रहे हैं, इसके लिए स्टडी की जा रही है। और बहुत जल्द ये संभावना है कि ये डिटेल विलेज वाइज रिपोर्ट सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि उस बेसिस पर आगे लैंड एक्विजिशन हो सके और किसानों को नोटिस इशू किए जाएंगे ताकि जमीन का अधिग्रहण हो सके। शिलान्यास भले ही दिवाली के आसपास होने की संभावना हो, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये जमीन पर हकीकत में अगले साल के शुरुआत में ही आ पाएगा, क्योंकि अभी यूपीडा को इसमें वक्त लगेगा और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ा काम है। फंड्स अरेंज करना एक दूसरी बड़ी चुनौती है। 10,000 करोड़ रुपए केवल किसानों को दिए जाने हैं, तो उस फंड की भी व्यवस्था करनी है यूपीडा को। तो इसलिए ये संभावना प्रबल है कि इस फाइनेंशियल ईयर में शायद ये काम ग्राउंड पर बहुत रफ्तार नहीं पकड़ सके, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जरूर ये ग्राउंड पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब यूपी के इलेक्शंस में 1 साल का समय रह गया लगभग। अगले साल दिसंबर में संभावना है कि यूपी इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएं। तो इसलिए लगभग ये जो 14-15 महीने का समय है, इसमें सरकार की कोशिश रहेगी कि वो गंगा एक्सप्रेसवे का काम ग्राउंड पर दिखाए। तो इसलिए बहुत संभावनाएं बढ़ गई हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, उन 12 जिलों के किसानों के लिए जिनकी जमीन इसमें अधिग्रहित की जाएगी। ये जिले हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए अभी गांववार डिटेल अपडेट के लिए, क्योंकि यूपीडा ने उसको अभी फाइनल नहीं किया है। 12 के 12 जिलों में ये एक्सरसाइज चल रही है। बहुत जल्द इस पर डिटेल रिपोर्ट आने की संभावना है। जैसे ये रिपोर्ट आएगी तो हम आपको यहाँ अपने चैनल पर इसका डिटेल अपडेट देंगे। और बहुत सारे स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर यूपीडा काम कर रही है, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और कुछ प्रपोज्ड प्लान्स भी हैं जिन पर फ्यूचर में काम होना है। तो
बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिल सकें।